तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है किस प्रकार से उनकी आशाएं व अपेक्षाएं सरकार से है वो पूरा कैसे करें। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मीटिंग में, तो आज ही हमने चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबकी मीटिंग रखी है कि बजट की घोषणाओं को हम पूरा करना हमारा एक टारगेट होना चाहिए। इस रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार भी 85% बजट पूरा हुआ है, पिछला बजट जो भी चल रहा है, और ये बजट भी बहुत शानदार आया है और मैं समझता हूँ इसको पूरा करके दिखाएंगे। सर, 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद CWC की बैठक में कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। कपिल सिब्बल जैसे नेता कई बयान भी दे रहे हैं। सर, क्या आगे का रोल? कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई। तो कांग्रेस का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है और प्रक्रियाएं हैं, कैसे जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में रगड़ाई हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश में आने का। कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है और काम करता रहता है। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए, परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बहन सिंह जी की हत्या हो गई, नेश नाबूद कर दिया, आतंकवाद को खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये कपिल सिब्बल भूल जाते हैं क्या? और इस परिवार का कोई व्यक्ति, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल में ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना है। फिर भी देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। इनको कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। सर, आपने माना पंजाब में भी गलतियां हुई, तो कपिल सिब्बल जैसे कई मैनेजर नेता ऐसे लिए गए जो आज नासूर भी बने पार्टी के लिए। कपिल सिब्बल जी तो लिए गए, उनको चांस भी मिला है। और पंजाब में मैंने कहा कि कुछ आपस में लड़ाई नहीं होती, तो 17 के अंदर हम लोग जब थे, पंजाब के चेयरमैन था, मैं खुद था स्क्रीनिंग कमेटी का, उस वक्त में कांग्रेस एकजुट रही तो सरकार आ गई। इस बार एकजुट नहीं रही तो सरकार नहीं बनी, तो गलती हुई, इसलिए मैंने कहा उसको। सर, जो कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है तो आम आदमी पार्टी को उस वैक्यूम को भरने में मदद मिली है। राजस्थान में भी वो संभावना। देखिए, कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए और अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस का DNA और देश का DNA एक है। सब धर्म, सब जाति, सब वर्गों को साथ लेके चलने का, सर्वधर्म संभाव की जो हम बात करते हैं बार बार। ठीक है, टेम्परेरी अभी हिंदुत्व की बात, ध्रुवीकरण की बात करके जो राजनीति कर रहे हैं, आसान काम है ये, मुश्किल काम हमारा वाला है, जिसमें इंदिरा गांधी की जान चली गई। मैंने कहा आपको, राजीव गांधी शहीद हो गए, बहन सिंह शहीद हो गए। मैंने क्यों कहा आपको? क्योंकि सेक्रीफाइस आज़ादी के पहले भी हुए हैं, आज़ादी के बाद में भी हुए, पर देश को एक अखंड रखा है, ये कांग्रेस का नाम है। ये जो प्रक्रिया या जो अप्रोच बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी भी, अमित शाह जी, दो ही चेहरे हैं मेरे ख्याल से इस पार्टी में।
ये अप्रोच खतरनाक अप्रोच है देश के लिए, खतरनाक अप्रोच है, बहुत खतरनाक है। इसको लोग समझ भी रहे हैं, पर उन्हें भय पैदा कर रखा है। कोई साहित्यकार, लेखक है या पत्रकार है, अगर आप असहमति व्यक्त कर दो, कोई लेख लिख दो आप इनके खिलाफ में, तो आप जेल जाओ। तो ये जिस देश में स्थिति बन जाए, उस देश के लिए कहना पड़ता है पता नहीं किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। और इसलिए हम आह्वान करते हैं प्रदेशवासियों से भी, नौजवानों से भी, समझो बात को, इतिहास पढ़ो कि वास्तव में इतिहास क्या सच्चाई का है और किस प्रकार से हमें इतिहास को सामने रख करके आने वाला कल नौजवान पीढ़ी का है, उनका भविष्य का है। हमें चिंता वो लगी हुई है, हमें चिंता वो लगी। आज देश के लोग भी चिंतित हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी मजबूत बननी चाहिए इनका मुकाबला करने के लिए। और राहुल गांधी जिस प्रकार मुकाबला कर रहे हैं, अकेला मुकाबला कर रहा है, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कपिल सिब्बल जी ने क्या सोच सका, मेरी समझ के परे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसे वक्त में जब आप चुनाव में हम लोग जीत नहीं पाए, तो ऐसे वक्त में तो पूरी तरह एकता दिखानी चाहिए थी। ऐसे वक्त में बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता, रैंक एंड फाइल कभी इसको लाइक नहीं करेगी। सर, आप कहते हैं कि वो हिंदुत्व के आधार पर चुनाव जीतते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए कई चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो राज्य में चीज़ों को लेकर हो या फिर कहा जाए कि सेंटर में जो इस वक्त कांग्रेस को लेकर बयानबाजियां हो रही, कांग्रेस के भीतर की हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात को रखा। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के